हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर प्रेम कुमार। आज आप लोगों को वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो हम लोग चैप्टर पढ़े हुए थे उसी का एक्सरसाइज आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो देखिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर वन में दिया है कि वेक्टर ए इक्वल टू आई माइनस जे प्लस 2k और वेक्टर बी इक्वल टू दिया है 2i प्लस 3j माइनस 4k 2i प्लस 3j माइनस 4k। कह रहा है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है और ए क्रॉस बी का मोड निकालना है। तो देखिए तो ए क्रॉस बी जब हम निकालेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेक्टर आई वेक्टर जे प्लस वेक्टर आई वेक्टर जे वेक्टर के। सबसे पहले इतना लिख देंगे, तब आई का कोफिशिएंट लिखेंगे 1 माइनस 1 2, तब फिर आई जे के का कोफिशिएंट वेक्टर बी से लिखेंगे 2 जे का 3 और के का -4 और इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे तो क्रॉस निकल जाएगा 4 माइनस 6 वेक्टर आई -4 वेक्टर जे लिए तो डिलीट हो गया -4 वेक्टर जे और के लिए तो ये डिलीट हो गया तो 3 प्लस 2 वेक्टर के -2i -8 माइनस प्लस 8j प्लस 5k वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकल गया। अब कह रहा है इसका मोड निकालो, तो ए क्रॉस बी का मोड निकालने का क्या तरीका है, रूट अंडर आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर और के का कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64 और 5 का 25। ये कितना हो जाएगा 4 4 8 और 5 13 का 3 और 1 6 2 8 93 आंसर। इस तरह हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। अब इसी में कोई क्वेश्चन में जो है ना आई दिया रहता है, जे नहीं रहता है, कोई के दिया रहता है। अब यहाँ देखिए तो सेम इसी का क्वेश्चन नंबर 4, वेक्टर ए इक्वल टू दिया है 4i प्लस जे माइनस के 4i प्लस जे माइनस 2k। वेक्टर बी इक्वल टू दिया है 3i प्लस के। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने आ गया तो टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए तो यहाँ निकाला क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो क्या लिखना है, आई जे के 4 1 -2, आई का कोफिशिएंट 4 जे का 1 के का -2। यहाँ आई का कोफिशिएंट 3 जे का 0 के का 1। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 1 - 0 वेक्टर आई। अभी जे लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 - 6 माइनस प्लस 6 वेक्टर जे। अब के लेंगे तो 0 - 3 वेक्टर के, तो यह हो जाएगा आई -10j -3k। ए क्रॉस बी वेक्टर निकल गया। अब कह रहा है इसका मोड निकालो, तो ए क्रॉस बी का मोड रूट अंडर आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर 109 रूट अंडर 110। दिस इज आंसर। इसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है। अब इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो क्रॉस प्रोडक्ट दिया है तो लेम्डा का वैल्यू निकालो। सेकंड नंबर क्वेश्चन में है दो वेक्टर दिया है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट दिया है और लेम्डा का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, 2 में लिखा है 2i प्लस 6j प्लस 14k क्रॉस 2i प्लस 6j प्लस 14k i माइनस लेमडा जे वेक्टर i माइनस लेमडा जे और प्लस 7k इक्वल टू वेक्टर 0 है तो लेमडा का वैल्यू क्या है। तब यहाँ देखिए तो ये जैसे क्रॉस प्रोडक्ट आ गया तो हम लोग डिटर्मिनेंट ले लेंगे, वेक्टर आई वेक्टर जे वेक्टर के। आई जे क्या का कोफिशिएंट 2 6 14 1 माइनस लेमडा 7 इक्वल टू 0। अब देखो तो
7 छक 42 प्लस माइनस प्लस 14 लेमडा वेक्टर आई। अब जे लेंगे तो जे वाला टर्म आ जाएगा, 14 माइनस 14 वेक्टर जे, के लेंगे तो -2 लेमडा -6 वेक्टर के इक्वल टू 0। अब ये कितना हो जाएगा 42 प्लस 14 लेमडा वेक्टर आई, 14 माइनस 14 0 प्लस -2 लेमडा -6 वेक्टर के इक्वल टू 0। इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ लाइक वेक्टर, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ लाइक वेक्टर। अब इधर 0 है तो आई वाला को 0 के बराबर, जे वाला 0 के बराबर, के वाला 0 के बराबर, तो किसी को हम 0 को इक्वल कर सकते हैं। तो जो छोटा है उसी को निकाल लीजिए। -2 लेमडा -6 इक्वल टू 0, -2 लेमडा इक्वल टू 6, लेमडा इक्वल टू -3 आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में है कि फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 3 में है A क्रॉस B निकालना है और वेरीफाई करना है A एंड A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, B एंड A क्रॉस B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो पहले A क्रॉस B निकाल लेना है। तो यहाँ दिया है वेक्टर A दिया है, वेक्टर B दिया है, A क्रॉस B निकालना है, A क्रॉस B का मोड निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है वेक्टर A इक्वल टू -3i प्लस 4j -7k, वेक्टर B इक्वल टू दिया है 6i प्लस 2j -3k, 6i प्लस 2j -3k। और A क्रॉस B का मोड निकालना है, A क्रॉस B निकालना है। तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B i j k, अब i j k का कोफिशिएंट -3 4 -7 6 2 -3। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, ये कितना हो जाएगा -12 माइनस प्लस 14 वेक्टर i। अब माइनस जे लेंगे तो इसका कॉलम रो डिलीट हो जाएगा, 9 प्लस 42 वेक्टर जे, के लेंगे तो इसका कॉलम रो डिलीट हो जाएगा, -6 -24 वेक्टर के। समझ रहे हैं? सेम डिटर्मिनेंट तोड़ के सॉल्व करना है। यह हो जाएगा 2 वेक्टर i -51 वेक्टर j और -30 वेक्टर k। A क्रॉस B निकल गया, A क्रॉस B निकल गया। अब पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि वेरीफाइड वेक्टर A एंड A क्रॉस B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर क्या होगा? अब वेक्टर A क्रॉस B पर परपेंडिकुलर है, तो दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है जब उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। तो A का वैल्यू रखिए -3i प्लस 4j -7k डॉट 2i -5j 51j प्लस -30k। अब डॉट है आई वाला को आई वाला से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा -6, जे वाला को जे वाला से -51 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -204 माइनस प्लस 210 -210 प्लस 210 इक्वल टू 0। इसका मतलब वेक्टर ए परपेंडिकुलर है किसके? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के। दिस इज प्रूव्ड। इसी तरह इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया है, इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि सो दैट वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। तो हम लोग क्या करेंगे बी डॉट ए क्रॉस बी निकालेंगे। इसी तरह निकालिएगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो कहेंगे वेक्टर बी परपेंडिकुलर है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के। प्रूव्ड, वेरीफाई हो गया, प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, 4 में छोटा छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट में दिया है, 4 का फर्स्ट में आई क्रॉस जे डॉट के, आई क्रॉस जे डॉट के प्लस आई डॉट जे, वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे। आई क्रॉस जे मतलब के डॉट के, आई डॉट जे 0, के डॉट के 1, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। इसी तरह क्वेश्चन जो है दूसरा है। तीसरा में क्या किया है, तीसरा थोड़ा सा
आई क्रॉस जे प्लस के प्लस जे क्रॉस के प्लस आई के क्रॉस आई प्लस जे इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए आई क्रॉस जे फिर प्लस आई क्रॉस के जे क्रॉस के प्लस जे क्रॉस आई प्लस के क्रॉस आई प्लस के क्रॉस जे। ध्यान देना है आई क्रॉस जे इक्वल टू के, आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे क्रॉस के इक्वल टू आई, जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के क्रॉस आई इक्वल टू जे और के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई। अब आई से आई कैंसिल, जे से जे कैंसिल, के से के कैंसिल इक्वल टू 0। दिस इज आंसर। इसी तरह क्वेश्चन को दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और बी पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है। उसी दिन पढ़े थे, यह वेक्टर ए है, यह वेक्टर बी है, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है। इस पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर जो एन का कैप है, यही हमको क्या करना है, निकालना है। एन का कैप निकालना है। तो इसके लिए अब देखिए तो दिया है ए बराबर ए इक्वल टू 3i प्लस जे माइनस 2k। वेक्टर बी इक्वल टू दिया है 2i प्लस 3j माइनस k। कह रहा है कि इस ए और बी पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, ए क्रॉस बी निकालना होगा। तो वेक्टर आई, वेक्टर जे, वेक्टर के। आई जे के का कोफिशिएंट 3 1 माइनस 2, बी का 2 3 माइनस 1। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। तो अब यह हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस 6 वेक्टर आई। फिर जे वाला डिलीट हो जाएगा, -3 प्लस 4 वेक्टर जे प्लस यह हो जाएगा। अब के वाला डिलीट हो जाएगा तो 9 माइनस 2 वेक्टर के। तब 5i माइनस जे प्लस 7k कितना बराबर ए क्रॉस बी। अब क्या करना है, ए क्रॉस बी का मोड निकाल लेना है। तो रूट अंडर आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर। 25 1 49 रूट अंडर 75, रूट अंडर 75 5 रूट 3। अब कह रहा है परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है, अर्थात एन का कैप निकालना है। तो एन का कैप इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बाई वेक्टर ए क्रॉस बी का मोड। अब वैल्यू रख दीजिए 5i माइनस जे प्लस 7k बाई 5 रूट 3। दिस इज आंसर। इसी तरह परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकाला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम इसी तरह 5 का टोटल क्वेश्चन निकल जाएगा। 6 नंबर में है फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वेक्टर ए और बी दिया है। सेम चीज है, 6 नंबर में भी वही है, एन का कैप इक्वल टू ए क्रॉस बी बाई ए क्रॉस बी का मॉडुलस। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है। कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट which is perpendicular to both the vector A and vector B. Find the vector of magnitude 6 unit। एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 6 यूनिट है और परपेंडिकुलर है किस पर, वेक्टर A और वेक्टर B पर। तो यहाँ A दिया है आपको, वेक्टर A दिया है, वेक्टर B दिया है, वेक्टर A क्रॉस B निकाल लेना है, A क्रॉस B का मोड कर लेना है। अब कह रहा है कि एक परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 6 है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, लेकिन परपेंडिकुलर अब मैग्नीट्यूड 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 इंटू ए क्रॉस बी बाई ए क्रॉस बी का मोड हो गया आंसर।
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है कि फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट perpendicular to each of the vector a plus b and a minus b, where a equal to vector I plus vector j plus vector k and vector b equal to vector I plus 2j plus 3k। मतलब क्वेश्चन नंबर में वेक्टर a दिया है और वेक्टर b दिया है। अब कह रहा है कि a प्लस b और a माइनस b पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 5 है। तो a प्लस बी निकालेंगे, a माइनस बी निकालेंगे, भी एगो वेक्टर आएगा। तब क्या करना है a प्लस बी और a माइनस बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे, फिर a प्लस बी और a क्रॉस a माइनस बी का क्रॉस का मॉडुलस निकाल देंगे। अब इसी का नाम परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है। मतलब एगो वेक्टर आपका है a प्लस बी, एक वेक्टर a प्लस बी और दूसरा वेक्टर a माइनस बी, इसी पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है। तो n का मैग्नीट्यूड कितना कर रहा है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी बाई a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी का मॉडुलस लगा दिए, इतना से तो क्या निकल गया परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकल गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए उसको अच्छा से समझिए, उसके बाद बनाइएगा तो बन जाएगा। बनाए भी नहीं कीजिएगा पढ़कर तो कहाँ से बनेगा। क्वेश्चन को बुझना है, उसके बाद उसको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे हम PDF सेंड कर दिए हैं, उसमें सारा चीज था। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर a एंड b विथ मैग्नीट्यूड 1 and 2 रेस्पेक्टिवली एंड a क्रॉस b का मोड इक्वल टू 3। मतलब वेक्टर a और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड दिया है। क्वेश्चन दिया है वेक्टर a का मैग्नीट्यूड 1 है और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड कितना है 2 है, और a क्रॉस b का मोड जो है वो √3 दिया है। अब कह रहा है कि दोनों के बीच का एंगल निकालें, मतलब a और b के बीच का एंगल निकालना है। तो फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, साइन थीटा इक्वल टू a क्रॉस b का मोड बाई मोड a मोड b। ध्यान दें फॉर्मूला याद रहेगा, हो जाएगा √3 और मोड a का 1 into 2 इक्वल टू √3/2। √3/2 साइन के किसका वैल्यू है 60 डिग्री का, इसीलिए थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि a b c 3 वेक्टर है, एक वेक्टर d निकालना है जो a और b पर परपेंडिकुलर है और c डॉट d इक्वल टू 1 है। सेम क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर क्या है 11, ये सेम क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं एक्सरसाइज 23 का क्वेश्चन नंबर 6 में। एक्सरसाइज 23 का क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा सेम यही क्वेश्चन है जो हम लोग बनाए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि a क्रॉस b का मोड इक्वल टू a डॉट b tan थीटा प्रूव करना है। a क्रॉस b का मोड इक्वल टू प्रूव करना है। तो पहले a क्रॉस b का मोड a मोड b क्या हो जाएगा साइन थीटा, मोड a मोड b साइन थीटा। tan थीटा प्रूव करना है तो मोड a मोड b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिए और कॉस थीटा से डिवाइड कर दिए। मोड ए मोड बी कॉस थीटा का मतलब क्या होता है ए डॉट बी, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड इक्वल टू ए डॉट बी टेन थीटा। दिस इज प्रूव्ड। ऐसे हम लोग क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर
13 में कह रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है, दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, तो पी का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, 13 नंबर क्वेश्चन, वेक्टर ए इक्वल टू दिया है कितना 3i प्लस 2j प्लस 9k। दूसरा वेक्टर बी इक्वल टू दिया है i प्लस pj प्लस 3k। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम से कह रहा है कि वेक्टर ए वेक्टर बी के क्या है, पैरेलल है। तो दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0, अर्थात a क्रॉस b इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, वेक्टर i वेक्टर j वेक्टर k, 3 2 9 1 p3 इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट निकालेंगे और i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट, k का कोफिशिएंट सभी 0 के ही बराबर होता है, तो इक्वल करेंगे तो p का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए i ले लिए तो i डिलीट हो गया, ये हो जाएगा 6 माइनस 9p वेक्टर i। j लिए तो 9 माइनस 9 वेक्टर j, के लिए तो 3p माइनस 2 वेक्टर k इक्वल टू 0। 6 माइनस 9p वेक्टर i, 9 माइनस 9 0 हो गया, 3p माइनस 2 वेक्टर k इक्वल टू 0। कोई एक को 0 के बराबर करो, p के चाहे q के। 3p माइनस 2 इक्वल टू 0, 3p इक्वल टू 2, p इक्वल टू 2/3। दिस इज आंसर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में वेरीफाई करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को वेरीफाई करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, इसी को वेरीफाई करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने आ गया तो सारा चीज निकल जाएगा। अब देखिए करना क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन, आपको सबसे पहले क्या करना है, ए बी सी दिया है, आपको वेक्टर ए भी दिया है, वेक्टर बी भी दिया है और वेक्टर सी भी दिया है। तो सबसे पहले वेरीफाई करना होता है, तो पहले एलएचएस वाला पार्ट निकालते हैं। तो एलएचएस में पहले बी प्लस सी है निकाल लेंगे, उसके साथ ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, हो गया। ये जो आएगा वो हो गया इक्वेशन फर्स्ट, हो गया। अब दूसरा पहले ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, उसके बाद ए क्रॉस सी निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ेंगे, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, जोड़ने के बाद आएगा वह इक्वेशन सेकेंड। तो फर्स्ट का आरएचएस सेकेंड का आरएचएस बराबर रहेगा, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एक और दो से ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, प्रूव्ड हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे, प्रूव्ड करेंगे। इस तरह क्वेश्चन को हम लोग वेरीफाई और प्रूव। अब देखिए तो इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15। अब सिर्फ हम हिंट देंगे, उसी से बन जाएगा। आपको क्रॉस करने आ गया तो सारा चैप्टर बन गया। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है। तो वेक्टर ए इक्वल टू दिया है आई प्लस 2j प्लस 3k। दूसरा वेक्टर बी इक्वल टू दिया है -3i माइनस 2j प्लस वेक्टर k। कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are represented by vector a and vector b। मतलब एक पैरेललोग्राम का आसन भुजा एडजेसेंट साइड्स दिया है, कह रहा है इसका एरिया निकालो। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, उसके बाद ए क्रॉस बी का मोड निकालेंगे। हम लोग पढ़े हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू ए क्रॉस बी का मोड, जो आएगा यहाँ पर रख देंगे आंसर, समझ गए। तो क्रॉस करने आ गया तो सारा क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose diagonals are represented by the vector।
वेक्टर डायगोनल्स दिया है। अब देखिए D1 दिया है, D2 दिया है, तो D1 क्रॉस D2 निकालेंगे, D1 क्रॉस D2 का मोड निकालेंगे और लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जब डायगोनल दिया है तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है 1/2 D1 क्रॉस D2 वेक्टर का मोड, वेक्टर D1 क्रॉस वेक्टर D2 का मोड। तो D1 दिया है, D2 दिया, आप D1 क्रॉस D2 निकाल लीजिएगा, उसका मॉडुलस निकाल लीजिएगा। तो फॉर्मूला लिखिएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 1/2 D1 क्रॉस D2 का मोड, और इसका वैल्यू रख दीजिएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल जाएगा। 17 नंबर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर। इतना एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल लेना है, ए क्रॉस बी का मॉडुलस निकाल लेना है, तब लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड। क्रॉस निकालने आ गया, एरिया निकल गया। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 में थोड़ा सा पोजीशन वेक्टर पर दिया है। कह रहा है यूजिंग वेक्टर फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्सेज आर ए बी सी। एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ए बी और सी। इसका पोजीशन वेक्टर दिया है। ए का पोजीशन वेक्टर 1 1 2 वर्टेक्स दिया है, बी का वर्टेक्स 2 3 5 2 3 5 और सी का वर्टेक्स दिया है 1 5 3। कह रहा है इसी का क्या करना है, एरिया निकालना है वेक्टर का यूज करके। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, वेक्टर ए बी निकालना होगा। कभी भी एरिया दोनों अलग डायरेक्शन में लिया जाता है साइड को, याद रखिएगा। तो वेक्टर ए बी इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बी का पोजीशन वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 5k, ए का पोजीशन वेक्टर i प्लस j प्लस 2k। तो यह हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 5k माइनस i माइनस j माइनस 2k, i प्लस 2j प्लस 3k। अब निकालना है ए सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ऐसे भी समझ सकते हैं। सी का पोजीशन वेक्टर i प्लस 5j प्लस 3k। पहला में i लगता है, दूसरा में j लगता है, तीसरा में k लगता है। पहले हम लोग पोजीशन वेक्टर के बारे में पढ़े हैं। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में x का कोऑर्डिनेट में i, y कोऑर्डिनेट में j और z कोऑर्डिनेट में वेक्टर k लगता है। अब i 1 × i 1 × j प्लस 2k माइनस कर लेंगे, i प्लस 5j प्लस 3k माइनस i माइनस j माइनस 2k, i कैंसिल, 4j प्लस k। अब क्या करना है, ए बी क्रॉस ए सी का मोड, ए बी क्रॉस ए सी का डिटर्मिनेंट पहले निकालना है, ए बी क्रॉस ए सी। तो वेक्टर i वेक्टर j वेक्टर k, ए बी में 1 2 3, बी सी में 0 4 1 डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। उसके बाद ए बी क्रॉस ए सी का मोड निकाल लेंगे और तब लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 ए बी क्रॉस ए सी का मोड। इस तरह हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे जब ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स दिया हो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का यही तरीका है। इसी तरह क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है, कहाँ गया 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग वेक्टर मेथड शो दैट द गिवन पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। ए बी सी आर कोलिनियर,
दो तरीका से बना सकते हैं। एक तो हम ट्रायंगल बनाएंगे, एरिया 0 आ जाएगा तो कहेंगे कोलिनियर है। ए बी और सी, ए बी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, वेक्टर ए बी निकालेंगे, वेक्टर ए सी निकालेंगे, ए बी क्रॉस ए सी निकालेंगे, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा तो कहेंगे हेंस पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। मतलब तीनों पॉइंट ट्रायंगल नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा कोलिनियर, एक ही रेखा पर होगा। दूसरा तरीका हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़े थे, ए बी और सी है तो क्या करेंगे ए बी निकालते हैं, ए सी निकालते हैं, ए सी इक्वल टू लेमडा ए बी होता है तो कहते हैं कि क्या है कोलिनियर है। ऐसे भी बना सकते हैं। 19, 20, 21 और 22 तीनों सेम है, कोलिनियर प्रूव करना है। ऐसे नहीं बनाने आएगा तो ऐसे बना लीजिए, ए बी निकालिए, ए सी निकालिए, ए सी इक्वल टू लेमडा ए बी, मतलब ए सी इक्वल टू ए बी या 2 ए बी या 3 ए बी या 4 ए बी आता है तो कहते हैं क्या है कोलिनियर। पीछे हम लोग बनाए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, find a unit vector perpendicular to the plane ABC where the points A, B, C are respectively। मतलब एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसका कोऑर्डिनेट दिया है ए बी और सी। ए का कोऑर्डिनेट दिया है, बी का दिया है, सी का दिया है। तो यह प्लेन ट्रायंगल जो है ए बी सी, इसी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। वो परपेंडिकुलर कैसा, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है। तो अभी आप लोग को पढ़ाए हैं ए और बी पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बाई ए क्रॉस बी का मूल। तो यहाँ ट्रायंगल कह रहा है तो पहले हम लोग क्या करेंगे ए बी निकालेंगे, उसके बाद ए सी निकालेंगे, तब ए बी क्रॉस ए सी निकालेंगे, ए बी क्रॉस ए सी का मोड निकालेंगे। उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे एन का कैप इक्वल टू वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी बाई वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी का मोड, और वैल्यू पुट कर देंगे, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा बी क्रॉस टू ए में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बी क्रॉस टू ए निकाल कर इसका मॉडुलस निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि इफ मोड ए इक्वल टू 2 एंड मोड बी इक्वल टू 5 एंड ए क्रॉस बी का मोड इक्वल टू ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी। मतलब कह रहा है कि वेक्टर ए का मोड का वैल्यू दिया है 2, वेक्टर बी का मोड का वैल्यू कितना है 5, और ए क्रॉस बी का मोड दिया है कितना 8। तो कह रहा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू व्हाट, मतलब वेक्टर ए का मोड दिया है, वेक्टर बी का मोड दिया है, वेक्टर ए क्रॉस बी का मोड दिया है, और कह रहा है कि ए डॉट बी इक्वल टू व्हाट, मतलब ए डॉट बी का वैल्यू कितना है। तो सबसे पहले तो हमको ये क्रॉस दिया उसी का फॉर्मूला यूज करेंगे, ए क्रॉस बी का मोड इक्वल टू मोड ए मोड बी साइन थीटा, या ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड बाई मोड ए मोड बी, 8/2 इंटू 5, 4 2 जाए 4/5। साइन थीटा का वैल्यू निकल गया 4/5, तो डॉट निकालना है तो हमको cos थीटा चाहिए, तो cos थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं, इसी तरह क्वेश्चन बनेगा 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 16/25 इक्वल टू 9/25, माइनस करने पर 9/25 मतलब 3/5 हो गया, कॉस निकल गया। अब वैल्यू किसका निकालना है ए डॉट बी का, ए डॉट बी इक्वल टू मोड ए मोड बी कॉस थीटा, मोड ए का वैल्यू 2, मोड बी का वैल्यू 5, कॉस थीटा का 3/5, ए डॉट बी इक्वल टू 6 आंसर। इस तरह हम लोग
क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 26। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है वेक्टर ए का मोड इक्वल टू 2, वेक्टर ए का मोड इक्वल टू 2, वेक्टर बी का मोड इक्वल टू 7, ए क्रॉस बी इक्वल टू दिया है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 6k, 3i प्लस 2j प्लस 6k। अब कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी दिया है तो ए क्रॉस बी का मोड निकाल लीजिए, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट का स्क्वायर। 9 4 36 क्या हो गया 49, 49 का 7 हो गया। और फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड बाई मोड ए मोड बी। तो ए क्रॉस बी का मोड कितना है 7, मोड ए कितना है 2, मोड बी कितना है 7, 7 7 कैंसिल 1/2, 1/2 साइन के किसका वैल्यू है साइन 30 डिग्री, साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज आंसर। ये चैप्टर खत्म हो गया। अब आप लोगों का सिलेबस में 12 में इतना ही पढ़ना है, लेकिन आर एस अग्रवाल के बुक में एक और चैप्टर दिया है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर, उसको भी पढ़ा देंगे, उसके बाद वेक्टर खत्म हो जाएगा। ऐसे सिलेबस से वेक्टर जो है लास्ट है।